हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज हमारे कंप्यूटर की 1000 एमसीक्यू सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। आई होप कि आपने पहली वीडियो देखी होगी। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो कि लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ हम और भी बहुत सारे एडिशनल पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। एंड आज का पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बता रहा है, इनमें से किसको इंडियन सुपर कंप्यूटर का फादर माना जाता है। यहां पर इसलिए इंडियन सुपर कंप्यूटर का फादर यूज किया जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में किसी और को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, इसलिए यहां पे खाली इंडिया के सुपर कंप्यूटर के फादर की बात हो रही है। एंड आपकी ऑप्शंस है लॉर्ड केल्विन, सिमर क्रे, बिल गेट्स, विजय पांडुरंग भटकर। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विजय पांडुरंग भटकर। फिर से रिपीट करूंगा, विजय पांडुरंग भटकर को ही इंडियन सुपर कंप्यूटर का फादर माना जाता है। एंड हिंदुस्तान का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था वो भी आप याद रखोगे, उसका नाम था परम 8000। क्या था उस कंप्यूटर का नाम? परम 8000। अब यहां पर आप देख सकते हो आपके ऑप्शन में जो बी ऑप्शन है सिमर क्रे, यही पूरे वर्ल्ड के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर माने जाते हैं। ये बिल गेट्स के बारे में तो आप तो जानते ही हो कि ये किसके फाउंडर है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। एंड उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद है क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि 11 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है, UNIVAC इज, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या अनवेल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड ये जो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है 1951 में। एंड ये दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर बन जाता है, यानी कि जिसको बेचने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखोगे आप यहां पर तीनों के तीनों पॉइंटर्स, या तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इंट्रोड्यूस कब किया जाता है, 1951 में। एंड ये दुनिया का पहला वो कंप्यूटर होता है जिसको बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आप इसके लिए याद रखोगे। एंड उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर और, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है ये कौन कौन सा ऑपरेशन करता है? क्या ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है, यानी कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड करता है? हाँ, ऑब्वियसली ये तो करता ही है। क्या ये यहां पर लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, यानी कि कंपेयर कर सकता है दो चीजों को? अगर कोई ट्रू फॉल्स वाली टाइप सिचुएशन होगी, क्या वो क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाता है? ऑब्वियसली ऐसा काम भी ये कर सकता है। क्या, एंड उसके बाद स्टोरेज, क्या हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज है, यानी कि उसके अंदर हम कुछ यहां पर फीड कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं? ऑब्वियसली रख सकते हैं। यही काम हमारा कंप्यूटर करता है। ये तीनों के तीनों काम हमारा कंप्यूटर करता है। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा है कि ये जो कंप्यूटर होता है ये कभी भी थक नहीं जाता है। एंड आप बताइए कि अगर ये थक नहीं जाता है तो इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर हम उसको किस नाम से यहां पर जानते हैं? एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सेटिलिटी या हाई स्टोरेज? एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंटेलिजेंस, यानी कि कंप्यूटर अगर कभी थक नहीं जाता है तो उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। यहां पर ये जो पांचों के पांचों हमने चीजें लिखी है ये कंप्यूटर की खासियतें हैं। कंप्यूटर की पहली खासियत मैंने क्या लिखी है यहां पर? एक्यूरेसी, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है ये कभी गलत जवाब नहीं दे सकता है। कल भी मैंने आपको बताया कि ये तब गलत जवाब दे सकता है जब हम इसको यहां से इनपुट गलत दे देंगे, तब तक ये कभी भी गलत जवाब नहीं दे सकता है जब तक ना हम ही इसको कुछ गलत दे देंगे। इसका मतलब क्या है, हमारे कंप्यूटर के अंदर है एक्यूरेसी। ये है एक कैरेक्टरिस्टिक हमारे कंप्यूटर का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे कंप्यूटर का? इंटेलिजेंस, यानी कि ये कभी थकता नहीं है। इसको कंटिन्यूअसली अगर आप काम लोगे ये कभी नहीं बताएगा कि मैं थक चुका हूं, मेहरबानी करके मुझे बंद रखिए। नहीं, कंप्यूटर कभी
थक नहीं जाता है। उसके बाद वर्सिटिलिटी, इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर को हम खाली एक ही काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, अलग अलग फील्ड्स के काम निकालने के लिए हम इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हाई स्टोरेज, ये भी कंप्यूटर की एक खासियत है कि कंप्यूटर के अंदर हम बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहां पर क्वेश्चन फ्रेम करने का मकसद यही था कि कंप्यूटर की जितनी भी खासियतें हैं वो सारी की सारी यहां पर आपको क्लियर हो जाए। एंड उसके बाद देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इनमें से बताइए कि पहला कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, कौन सा डिजिटल कंप्यूटर इनमें से पहला था। आपकी ऑप्शन है UNIVAC, EDSAC या ENIAC या मार्क 1। यहां पर आंसर देखने से पहले हम यहां पर इन तीनों की फुल फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले UNIVAC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि ऊपर ही हमने देखा है। उसके बाद नेक्स्ट है यहां पर EDSAC। EDSAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अक्सर अगर आप पिछले साल के पेपर्स देखोगे, कम से कम कंप्यूटर में से 2 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि यहां पर फुल फॉर्म बेस्ड होते हैं। तो यहां पर एक तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो निकल के ही आ जाएगा और साथ ही साथ यहां पर और भी 2-4 क्वेश्चंस आप यहां पर क्लियर कर सकते हो। EDSAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद रखोगे ये है ENIAC की फुल फॉर्म। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यही ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ही पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1946 में इसको बनाया जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एंड इन तीनों की फुल फॉर्म्स क्या है ये भी आपने याद रखी होगी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बता रहा है? Which of the following is considered to be the first super computer developed in India? इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो कि सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर बनाया गया था? आपके ऑप्शन है सागा 220, परम युवा सेकंड या परम 8000। नन ऑफ दीज। ऑलरेडी हमने ऊपर ही मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट वहां पर बताया था पहले ही क्वेश्चन के अंदर। वहां पर आपने पढ़ा है कि मैंने बताया कि परम 8000 ही इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। एंड यहां पर जो बाकी 2 ऑप्शन है सागा 220, ये भी क्या था? ये भी हिंदुस्तान का ही सुपर कंप्यूटर है। एंड इसको बनाया था इसरो ने, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया था। एंड दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है? परम युवा सेकंड। ये जो परम युवा सेकंड है ये हिंदुस्तान के परम सीरीज का ही सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। तो याद रखोगे ये तीनों के तीनों इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स ही है। लेकिन सबसे पहला कौन सा है वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है परम 8000। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Who designed the first electronic computer ENIAC? अभी मैंने आपको बताया कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC, यानी कि ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ENIAC की फुल फॉर्म आई होप कि आपको याद रही होगी, फिर से रिपीट करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि बताइए कि इसको किसने यहां पर बनाया था। आपके ऑप्शन है ब्लेसी पास्कल, लेडी लॉवलेस या जॉन मॉर्चली एंड जे प्रेस्पर एस्कर्ट या नन ऑफ दीज। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जॉन मॉर्चली एंड जे प्रेस्पर एस्कर्ट। यही 2 शख्सियतें वो थी जिन्होंने पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था ENIAC। ENIAC। आई होप कि इसकी फुल फॉर्म अब आपको याद रही होगी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर और 2 ऑप्शन है। एक है ब्लेसी पास्कल, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि ये ब्लेसी पास्कल ने क्या बनाया था। याद रखोगे कि इसने पास्कल कैलकुलेटर बनाया था जो दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। याद रखोगे ब्लेसी पास्कल ने क्या बनाया था? पास्कल कैलकुलेटर बनाया था। ये चीज आप याद रखोगे। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट से, ये भी आप याद रखोगे। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन इतना पूछा जाता है, बताओ कि ब्लेसी पास्कल ने क्या कारनामा अंजाम दिया था? इसने पास्कल कैलकुलेटर को बनाया था। एंड ये जो ऑप्शन बी है
है लेडी लवलेस। पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसी के बारे में बताया था, वहां पर इसका जिक्र हुआ था। आपको अगर याद है तो आप कमेंट्स में बताओगे कि ये जो लेडी लवलेस है इसके बारे में मैंने क्या बताया था, वो आप कमेंट्स में लिख दोगे। एंड अगर आपको पता नहीं है तो आप वीडियो जाके देखिएगा, वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा है कि एनालिटिकल इंजन जो कि दुनिया का पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी, इसको किसने बनाया था? आपके ऑप्शन इससे चार्ल्स बेबेज, ब्लेसी पास्कल, जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर एस्कर्ट या नन ऑफ दीज। हमने अभी अभी देखा जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर एस्कर्ट ने किसको बनाया था? पहला दुनिया का डिजिटल कंप्यूटर इन्होंने ही बनाया था जिसका नाम था ENIAC। एंड यहां पर ब्लेसी पास्कल के बारे में मैंने अभी अभी बताया कि इसने क्या बनाया था? इसने पास्कल कैलकुलेटर बनाया था जो कि दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। तो क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था? यहां पर एनालिटिकल इंजन को बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। तो याद रखोगे कि एनालिटिकल इंजन को किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था। कल ही मैंने आपको बताया कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। आपको पता है कि इसको क्यों फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है? क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने इस एनालिटिकल इंजन इसने एक और मशीन बनाई थी जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। इसने इनके अंदर जिन कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है, आगे जाके नया जब मॉडर्न कंप्यूटर बनाया जाता है उनके अंदर भी उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिनको इस्तेमाल किया था चार्ल्स बेबेज ने। यही रीजन है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एनालिटिकल इंजन को किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज ने। याद रखा होगा कि ऑप्शंस में जानबूझकर वही डालता हूं जो कि एक दूसरे के क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट हो जाएंगे तो बार बार चीजें जब रिवाइज हो जाएगी तो आपको खुद ब खुद ये याद रह जाएगी। ब्लेसी पास्कल ने क्या बनाया था? पास्कल कैलकुलेटर बनाया था। जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर एस्कर्ट ने क्या बनाया था? दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था ENIAC। उसके बाद देखिएगा आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वाज डेवलप्ड इन। दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसको कब बनाया गया? एंड आपकी ऑप्शन से 1975, 1990, 1992, 2000 में। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1975। यानी कि 1975 के अंदर ही दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर तैयार होके आ जाता है जिसका नाम होता है क्रे-1। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। इन पूरी दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे-1 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। यहां पर मैं लिखूंगा क्रे-1 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसको कब बनाया जाता है? 1975 में। यह किस कंट्री के जानिब से बनाया जाता है? USA की जानिब से इसको बनाया जाता है। आई होप कि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर भी 3 क्वेश्चन निकल के आ चुके हैं। पहला सुपर कंप्यूटर किस कंट्री ने बनाया था? USA ने बनाया था। दूसरा क्वेश्चन, कब पहला सुपर कंप्यूटर तैयार हुआ? 1975। उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? क्रे-1। तो ऐसे करके हर एक क्वेश्चन के अंदर 4-4, 5-5 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। अगर आज हमने 10 क्वेश्चन किए लेकिन 10 क्वेश्चन की ही इंफॉर्मेशन इनके अंदर नहीं थी, कम से कम 25-30 क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन इन 10 क्वेश्चन के अंदर थी। ऐसे करके हम हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करके डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस के अंदर भी हम ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा और वीडियो को लाइक भी करना।